नमस्कार साथियों, मैं कमल भट्ट नॉलेज जंक्शन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको जो पेपर दिखाई दे रहा है ये पटवारी परीक्षा या लेखपाल परीक्षा 2023 का पेपर है। इसे हम सॉल्व करते हैं। आपकी जो आंसर की है उस हिसाब से अगर देखा जाए तो 1 या 2 हफ्ते का समय लग सकता है, लेकिन उससे पहले कुछ सटीक आंसर या जो कहे एक प्रकार से हम कह सकते हैं अनुमानित जो आपको उत्तर हैं वो हम देने की पूरी कोशिश करेंगे इसके माध्यम से। तो इसको शुरू करते हैं और आप लोग भी बना लीजिएगा। उम्मीद है कि ये अनुमानित जो हमारा जो आंसर है ये लगभग लगभग अगर एक्यूरेसी की बात की जाए तो 90% लगभग लगभग सही रहेंगे, या कोशिश हमारी है कि लगभग लगभग पूरी तरह क्या रहे, सही रहे। ठीक है, तो शुरू करते हैं फिर। आइए देखिए, पहला है आपका वागी संधि विच्छेद कीजिए। देखिए, संधि में आपका जो संधि का टॉपिक था उसमें आपको व्यंजन संधि नहीं दी थी, लेकिन जो यूके पीसीएस है उसने सिलेबस से काफी अलग भी इतर कुछ प्रश्न पूछे हैं, तो उनमें एक वाक्य संधि, तो वाक्य इसका वाक प्लस क्या हो जाएगा, ईश हो जाएगा। तो उसका राइट आंसर क्या है, ए। अंग अंग खिल उठना, अंग अंग खिल उठने का आंसर है, देखो खिल का मतलब होता है प्रसन्न हो जाना, तो उसका प्रसन्न होना सही है। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, इसका सीधे अर्थ साफ साफ दिखाई दे रहा है, पर उपदेश बहु कुशल तेरे, लेकिन दूसरे को उपदेश देना क्या है, सरल है। हम कहते हैं ना कि दूसरे को उपदेश देना क्या है, सरल है, तो दूसरे को सीख देना बहुत ज्यादा क्या है, सरल है। पर उपदेश बहुतल कुशल तेरे कहते हैं, तो दूसरे को उपदेश देना बहुत क्या है, सरल है। वक्ता के पास दूर के तो निश्चय बोध होता था, उसे क्या कहते हैं, निश्चयवाचक। तो यहीं पर उत्तर छिपा आपका निश्चय में। जिस शब्द में किसी वस्तु एक व्यक्ति का ही बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, बहुत सरल है। सूर्योदय हुआ कुआसा जाता रहा का रूप है। देखिए, यहाँ पर आपका क्या है, सूर्योदय हुआ और कुहासा क्या रहा, जाता रहा। ठीक है, सूर्योदय हुआ और कुहासा क्या है, जाता रहा के रूप है, और सूर्योदय हुआ और लग गया, और कहाँ पर लगता है, संयुक्त वाक्य में, तो इसका संयुक्त वाक्य हो गया। ठीक है, आपका जो संधि विच्छेद है बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, कनक कनकते सौ गुणी मारकता है, हमेशा यही पढ़ाया जाता था। तो इसका आंसर क्या है, यमक अलंकार है। तीर शब्द, तीर का शब्द होता है सर, सर का मतलब होता है सरसैया। आपने महाभारत में पढ़ा होगा कि भीष्म पितामह सरसैया में क्या है, बैठे, सर का मतलब होता है तीर। तो इसका राइट आंसर क्या है, सर है। बर्बर, बर्बर का अर्थ क्या होता है, सभ्य। हम कहते हैं बहुत ही बर्बर है, बहुत ही एक प्रकार से बहुत ही बेकार इंसान, तो एक सभ्य है, सौम्य है, शांत है। तो इसका सभ्य आंसर क्या है, सही है। ठीक है, इस प्रकार से अनाज, अनाज का क्या होता है, फलाहार। जो अनाज करता है वो फलाहारी हो जाएगा, तो उसके सीधे सीधे साफ फलाहारी है। मंद गंध पुष्पमाल शोभा पट नहीं रही, इस प्रकार रत्नाकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नागार्जुन और ऋतुराज आपके सिलेबस में थे नहीं, मंगलेश डबराल में से एक था, लेकिन जो कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, ये उनके जो बादल और उससे रचना से है, तो वो उसी से लिया गया, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला सही है इसका। साहित्य लहरी सूरदास की रचना है, तो सूरदास ने साहित्य लहरी को लिखा हुआ। ठीक है, कौन सा मीडिया के अंतर्गत नहीं आता, तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अंदर समाचार पत्र नहीं आते, प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, समाचार पत्र हो जाएगा। आगे देखें, कठिनाई, देखिए पीछे ना लग गया तो आई, आ लिखा है, आ लगा है तो आई हो गया, कठिन प्लस क्या है, आई, इसको ऐसा कर दो, कठिन प्लस क्या है, आई, तो कठिनाई हो गया, तो ए हो गया। कीर्ति का विपरीत क्या होता है, अपकीर्ति। अपकीर्ति का मतलब होता है जिसको कीर्ति नहीं मिले, जो नीचे गिरे, ठीक, उसे अपकीर्ति कहते हैं। मैत्री का क्या होगा, महाप्लस ऋषि। ये आपका गुण संधि का विच्छेद है। शुद्ध शब्द का चयन करें तो अनुकूल होता है, सी इसका सही है। कौन से बर्तन में शुद्ध सहायक है, तो इसका साप्ताहिक होता है। ठीक है, तो इसका ये सही है। इसके बाद अगर आगे देखें 19वां क्वेश्चन देखो, ये प्रश्न में ही इसका उत्तर छिपा है। 19वां अगर आप प्रश्न देखोगे, यहाँ पर समाचार पत्र लिखा, तो समाचार को प्रेस कह देते हैं, प्रेस विज्ञप्ति। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। अल्पविराम का प्रयोग ज्यादातर मध्य में करते हैं, देखो जैसे यहाँ पर लिखा है, ये मध्य में कर दिया ना, ये यहीं पर इसका उत्तर भी छिपा है, ये देखिए यहीं पर उत्तर आ गए, मध्य में क्या है, तो इसका मध्य आंसर सही है। ठीक है, तो यहीं पर इसका उत्तर भी था। एक व्यक्ति, आपका ये रिपीट क्वेश्चन है, ये आपका अगर किसने कनिष्ठ सहायक दिया होगा 2021, तो उसमें पूछा गया था ये प्रश्न, तो इसका 5 किमी है। इसका देखेंगे तो बहुत ही आसान है, आप 5 का वर्ग क्यूब करो, 5 का स्क्वायर कर दो, और फिर इसमें 3 जोड़ दो, तो 28 हो जाएगा। 11 का वर्ग क्यूब करो तो आपका 121 हो जाएगा, 4 जोड़ दो, तो इसका राइट आंसर क्या है, 92 है। ठीक है, तो इसका 92 राइट आंसर है। इसका अगर आप राइट आंसर करेगा तो ये तो बहुत ही आसान है, इस पर थोड़ा इसको देखना है, इसको फिट बैठाना है, तो इसका 0 आ रहा है। ठीक है, शक छत्रप सिक्कू का अनुपात क्या है, 1:35 था। इस पे एक ही यूपी पीसीएस ने, सॉरी उत्तराखंड पीसीएस की अगर हम बात करें तो यूपी पीसीएस ने इसको आपका अपर पीसीएस में पूछा था, जो पीसीएस पेपर हुआ था 3 अप्रैल को, उसमें इसको पूछा था। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये प्रश्न वहां डिलीट किया था उसने, तो हो सकता है कि यहाँ भी डिलीट इसको डिलीट करे या न करे, लेकिन अगर आप ऑब्जेक्शन भेजना चाहते हो आप भेज सकते हैं इस सवाल पे। ठीक है,
जहांगीर का उस्ताद वो साइबेरियन क्रेन बनाता था, पशु पक्षी के लिए प्रसिद्ध था। किस तिथि को हैदराबाद राजउद्यान सांजोस्ता में स्थापित किया? 13 सितंबर को युद्ध हुआ था और 17 सितंबर को क्या किया था? विलय किया गया था। उसका राइट आंसर क्या है? ए है। ठीक है। ऐसे क्रम में आपका कौन सी क्रांति से पूर्व सबसे बड़ा आलोचक था? तो वॉल्टेयर था इसको सबसे बड़ा आलोचक। ये थोड़ा रिपीट प्रश्न हुआ है, तो इसका वॉल्टेयर सही है। लूनी नदी देखिए, इस पर ये ऑप्शन तो सारे आपको पूर्व में है। अब यही आपका मन्नार खाड़ी दक्षिण में होगी, मन्नार खाड़ी पूर्व में, गंगा सागर पूर्व में और अरब सागर पश्चिम में। लूनी नदी कहाँ पे थी? राजस्थान में। नाम ही इसका लूनी है, तो सागर एक प्रकार से रेत के नाम से जानते हैं। देखिए, सीपीयू और मेमोरी के बीच जो डेटा आदान प्रदान कौन सी बस नहीं है? डेटा बस होती है, एड्रेस होता है, आईपी एड्रेस कहते हैं इसको, नियंत्रण होता है, कंट्रोलर बस होती है, लेकिन अनियंत्रित नहीं होती। उसका डी नहीं होगा। इसका क्या करना है? देखो, ये बहुत ही आसान है। यहाँ पर जी दिया है, यहाँ पर बी दिया है, यानी कि जी के पीछे जा रहा है। ठीक है। आर से पीछे को जा रहा है। ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, इनमें देखो, ये अब देख लो, ये भी आगे है, ये भी आगे है, ये भी आगे, पीछे यही है सिर्फ, तो इसका आंसर राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा है कि ये बहुत पेपर आसान था, इसमें यही करना था आपको। ठीक है। श्रेणी में 241, इसको एन प्लस ऐसे करना है, इसको 390 यहाँ रखना है जैसे। तो यहाँ पर इसको ऐसे कर लेना है, 201 ऐसे कर लो। और ये n-1 हो जाएगा, n7 हो जाएगा, तो ऐसे करके आ सकता है आपका सूत्र से। ठीक है। अगला टर्म में इसका ये होना है, तो इसका राइट आंसर है, तो उसको ऐसे ऐसे करके वी का जी ऐसे करके एक सीक्वेंस में ए बी अगर आप ऐसे करोगे तो आपका ये ऐसे बन जाएगा। ठीक है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे देखिए क्या है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, तो उसके संविधान की विशेषता नहीं है, एकात्मक शासन। हमारे वहाँ संघात्मक है, फेडरल सिस्टम हमारे यहाँ, तो एकात्मक ब्रिटेन में है, ये ब्रिटेन में है, भारत में नहीं है। ठीक है। भारत का फेडरल सिस्टम है। कौन सा मूल अधिकार नहीं है? मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति अधिकार है, इसको 40वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। भारत में मौलिक अधिकारों के विषय में क्या सही नहीं है? तो इसका सही ये नहीं कि सामाजिक आर्थिक न्याय देते हैं। सामाजिक आर्थिक न्याय आपका निर्देशक तत्व देते हैं। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। राजनीतिक तत्व सिद्धांत कौन सम्मिलित नहीं है? तो इसका आंसर है इनमें से सभी, इनमें से सभी सही। ठीक है। ये भी है, ये भी है, ये भी है। और अनुच्छेद क्या है? आर्टिकल 38, कल्याणकारी राज्य जिसको आप कहते हो, उसी के तहत क्या है? शामिल। ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी क्रम में देखें आपका 37 देखें, तो 37 में भारतीय अनुच्छेद में ये समान आचार संहिता संबंधित आर्टिकल 44, ये तो बिल्कुल सही है। भारतीय राज्य विधान परिषद न्यूनतम संख्या क्या है? 40 है, ये तो बिल्कुल सही है। और विधानसभा कितने होते हैं? 60 है, क्योंकि उसने विधान परिषद पूछा है। ठीक है। यानी कि विधानसभा सीट का 1/3 होना चाहिए। कुल सीट का 1 बट्टा कितना होना चाहिए? 3। पुलिस कितना होती है? 500 होती है। हाँ, ठीक है। बंदी प्रत्यक्षीकरण किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये भी दोनों उच्च न्यायालय भी और ये भी जारी करता है। ठीक है। संघ लोक सेवा आयोग के सेवा शर्तों का अधिकार किसको प्राप्त है? राष्ट्रपति को यह अधिकार क्या है? प्राप्त है, राष्ट्रपति करता है सेवा शर्तें। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट कब दी थी? तो पुनर्गठन ने 30 सितंबर 1955 को रिपोर्ट दी थी, और 1956 को भी 7वां संविधान संशोधन हुआ था। तो इसका राइट आंसर डी है। सबसे पहले निर्यात प्रशिक्षण जोन खांडला आपका बना था गुजरात में 1965 में, तो पहला था ये। पुलिकट झील तमिलनाडु आंध्र प्रदेश के बीच है। और किस क्षेत्र में सर्वाधिक जैविकता? देखो, वर्षा वन देखा, तो जहाँ वर्षा ज्यादा होगी वहीं पर जैविकता ज्यादा होगी, बायोडाइवर्सिटी ज्यादा होगी। तो इसका आंसर भी बहुत क्या था? आसान था। बांग्लादेश में गंगा नदी कहलाती है, तो उसको कहते हैं पद्मा। ठीक है। तो बहुत ही आसान था, रिपीट प्रश्न है और काफी बेसिक है। चलिए, अनुच्छेद जैसा भारतीय संविधान की अधिल और आत्मा है, तो अनुच्छेद 32 है भीमराव अम्बेडकर के अनुसार, तो 46 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इसी क्रम में आगे देखिए, भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से संबंधित है? तो उसका उड़ीसा और क्या है? संताली। ये आपका बेहद बढ़िया प्रश्न था। कभी एक प्रकार से देखा, बहुत से लोगों ने इसको गलत भी किया, कोई उड़ान मार के आया है, क्योंकि उड़ीसा यहाँ पर 4 बार दिया है, लेकिन जो संताली उससे थी। सार्क का विचार देखिए जियाउर रहमान के मन में आया था, ये आया था 1982 में। तो 19 जो 82 है, उसमें उनके मन में ये विचार आया था जियाउर रहमान के, 1982 में। और फिर जाके 1985 में सार्क की क्या हुई? स्थापना। ठीक है। हाँ, उस समय इंदिरा गांधी भी प्रधानमंत्री थी, ये एक फैक्ट है। इस स्थिति को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवाधिकार आयोग प्रस्ताव पारित किया था, 15 मार्च को किया था, फिर 2006 में किया था, आयोग बना था। ठीक है। एक जैविकता हॉटस्पॉट है, तो पश्चिमी घाट। भारत में वेस्टर्न जो घाट है वहां पर बहुत अधिक मात्रा में क्या है? जैविकता को मिल जाती है। सूक्ष्म जीवी बीटी कपास उत्पादन समय था, देखो बीटी लिखा है, तो बीटी बैक्टीरिया से, तो यहाँ पे बैक्टीरिया होगी। पादप का सबसे बड़ा फूल है रेफिलेशिया, इसका सबसे बड़ा है, बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। तो जीवमंडल मानव से समाधान बदलता है, उसको कहते हैं नोस्फियर कहते हैं, तो उसका आंसर ये है। जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण से संबंधित नीलहरित शैवाल, इसका राइट आंसर डी है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल का मतलब होता है जैसे आपने
जैसे आप अभी काम कर रहे हो और लाइट चलेगी अचानक, तो आपकी मेमोरी खत्म होगी, तो रैम, ठीक है, मतलब वो सेव नहीं रहेगी, रैम कहते हैं उसको। आगे इंटरनेट की सुरक्षा से जुड़ा है फायरवॉल, जो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, फायरवॉल जो होता है वो सुरक्षा करता है। मानव पूंजी का स्रोत नहीं है, कर्मचारियों को दिया गया ऋण, ठीक है, तो बाकी निवेश भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ऑपरेशन ट्रेनिंग, कौशल विकास जो होता है ये भी होता है। उसका राइट आंसर क्या है, डी है। आप लोन किसको दोगे तो कौशल विकास में नहीं आता, मतलब मानव पूंजी में नहीं आता। विश्व फार्मा उत्पादन में भारत का तीसरा स्थान है, ठीक है। अगर निर्यात की बात करोगे तो निर्यात में पहला है, और फार्मा में क्या है, तीसरा स्थान। तो संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर सदस्य संगठन में भाग लेने वाले रामास्वामी मुदलियार थे। देखिए, इसमें दिमाग लगाना था, महात्मा गांधी थे नहीं, और विजय लक्ष्मी पंडित का संबंध दूर दूर तक नहीं था इसमें। हाँ, एक बार जो 1953 में वो वहाँ की महासभा बनी थी, लेकिन वो कुछ बेसिक कारण से बनी थी, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उस समय जब ये मामला चल रहा था संयुक्त राष्ट्र वाला, तब वो जेल में थे। तो जब भारतीय दल का प्रतिनिधित्व था, मुदालियार इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस इसमें दिमाग लगाना था। भारतीय परमाणु आज जो करंट का क्वेश्चन है, तो एक कमलेश नीलकंठ व्यास अभी भी बने हैं इस पद पर, ये वैसे 2016 से बने हैं। राज्य आधार प्रश्न के हम देखें तो उत्तराखंड में नंदा देवी जहाज यात्रा वहां से होता है चमोली, तो बेसिक प्रश्न है। प्रथम बार उत्तराखंड को खेल रत्न पुरस्कार दिया जसपा राणा, 2016 से शुरू हुए। उत्तराखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे, तो सुरजीत सिंह बंडारा जी थे, सबको पता है। भारती नदी और टिहरी बांध का निर्माण गंगा से अंतर निकाले सुंदरलाल ब्राह्मण, ये नदी निकाले थे उन्होंने 1990 से 91 तक। आप लोगों को याद होगा, उन्होंने फिर एक बार आंदोलन भी किया था इसके लिए, और भूख हड़ताल भी बैठे थे, तो उसका राइट आंसर सी है, ठीक है। जहां तक ये है राइट आंसर इसका सी है, और मुझे बहुत अच्छे से पता है कि सुंदरलाल ब्राह्मण है इसका। कौन सी जनपद स्वाति जनजाति जनसंख्या निवास करते उधम सिंह नगर पर सबसे ज्यादा, ठीक है। 2000 के अनुसार रखरखाव राष्ट्रीय कार्बन नाल पार्क के साथ दूसरा था, इससे पहले अफ्रीका का एक था, तो ये दूसरा है, इसका सही है। रजत पाल को पद्मश्री कब दिया गया, तो 1984 में दिया गया, नहीं, जिस वर्ष उन्हें पदक दिया उसी वर्ष से दे दिया गया है, 1984। उत्तराखंड में तिरु रौतौली, वो जो आपका माउंट एवरेस्ट चली थी, उसी साल दिया था, ठीक है। उदाहरण में तिरु रौतली किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो उल्लेखनीय कार्य के लिए दिया जाता है, इसका मतलब उल्लेखनीय कार्य ही इसका सही आंसर है। इनमें से कोई भी नहीं है, लेकिन उल्लेखनीय कार्य बिल्कुल क्या है, सही है, ठीक है। इसका मान के चलिए। उत्तराखंड में प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक बने थे इंद्रन चौधरी भट्टाचार्य। अब ये भारत का लिंग अनुपात 2017 जो है, इसको एसडीजी कहते हैं। एसडीजी के अनुसार भारत की स्थिति, उत्तराखंड की स्थिति थोड़ा खराब थी, ठीक है, जो क्योंकि 2018 में तो आंकड़े आते नहीं है, लेकिन जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है उसके आंकड़े के तहत इसका आंसर या तो 17वां होगा या फिर 25वां होगा, दो में से एक इसके आंसर हो सकते हैं। 13वां नहीं है, 13वां 2011 की जनगणना के अनुसार, उसने जनगणना नहीं पूछा है 2018 का, मतलब ये प्रश्न डिलीट भी हो सकता है, लेकिन अगर एसडीजी के हिसाब से जाएगा तो फिर ये 17वां 25वां से एक होगा, ठीक है। इसका कंफर्म नहीं बता सकते, यही होगा। प्रसिद्ध गिरजा देवी मंदिर किस नदी के तट पर है, कोसी नदी पर है। कुमाऊं का इतिहास बद्रीदत्त पहाड़ ने लिखी है। किस वर्ष उत्तराखंड नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान 1982 में स्थापित किया गया, ठीक है। गारदोली उत्तराखंड का बारदोली को पुलिस में भी पूछा गया था, गुजरू का इसका तो बहुत है। किस संस्थान ने पट्टीनाम प्रशांत व्यवस्था बाज बहादुर चंद्र इसका राइट आंसर। स्टेशन में लगे हुए बोर्ड का अंक को क्या कहलाते हैं, स्पॉट हाइट कहलाते हैं, ठीक है। ये मतलब इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई है, इसके क्या होगा, 1.2 में होगा। लेकिन ये शायद ये क्वेश्चन डिलीट हो गया, ये प्रश्न ये डिलीट होगा, क्योंकि इसमें स्क्वायर नहीं दिया है, तो शायद ये प्रश्न डिलीट भी हो, लेकिन इसका राइट आंसर 1/2 ही है, ठीक है। उत्तराखंड राज्य में सबसे पुरानी नहर है, ऊपरी गंगा नहर सबसे पुरानी है, जो 1842 में बनी थी, आपको याद ही होगा, मतलब इसका काम शुरू हुआ था। उत्तराखंड की सबसे लंबी नदी है काली नदी, और राज्य का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र है गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है। वैसे सही युग में प्रमित कीजिए, इसका ए है ये, ठीक है। टोन नदी किसकी सहायक नदी है, ये है आपका यमुना की सहायक नदी, आप पढ़ते आ रहे, बहुत ही आसान प्रश्न पूछा है। जनपद अल्मोड़ा का ऊपरी भाग स्थित है लघु हिमालय में, ठीक है। ऐसे पे उसने आयु ने आपको थोड़ा सा मन को भ्रमित करने के लिए दिया है, लेकिन ऊपरी भाग अल्मोड़ा का अगर ऊपरी भाग होता तो सीधे वो महान हिमालय होता, लेकिन महान हिमालय अल्मोड़ा में आता ही नहीं, तो उसका लघु हिमालय सही है। मनेरी भाले परियोजना को किस जनपद में स्थित है, तो मनेरी भाले परियोजना उत्तरकाशी में स्थित है, ठीक है। तो ये आगे अनुसार उत्तराखंड में किस जनजाति सर्वाधिक है, तो जनजाति में थारू सबसे ज्यादा यहाँ निवास करते हैं। गोपसा ताम्रपत्र शिलालेख किस संदर्भ है, ज्ञानचंद का, इसका सही है। बद्रिका कुंड का पुराण का अंश है, देखिए इसका आंसर स्कंद पुराण लगभग लगभग सही है, और मेरे ख्याल से यही होना चाहिए, स्कंद पुराण को हम मान सकते हैं कि लगभग लगभग क्या है, सही है। क्योंकि बद्रिका खंड जो है, बद्रिका खंड का उसका स्कंद पुराण में इसका उल्लेख हुआ, बद्रिका आश्रम का ज्यादा से ज्यादा, तो उसका आंसर राइट आंसर स्कंद पुराण ही होना चाहिए। ब्रिटिश शासन में कुमाऊं भूमि को क्या कहते थे, जोत कहते थे। देखिए, भूमि पहले कहते थे, संस्कृत का शब्द है, तो बहुत पहले से चलता आ रहा है, तो अंग्रेजों के समय तो ये था नहीं।
था चंद्रवंश के समय कहते थे तो होगा नहीं। और क्षेत्र कहते थे आपका पौरव वंश के समय, तो पौरव वंश है के समय था। क्षेत्र कहते थे था चंद्रवंश के समय कहते थे भूमि। संस्कृत का शब्द है, तो जोत इसका राइट आंसर है, तो इसका आंसर राइट क्या है, जोत। 1790 में कुमाऊं विजय के पश्चात गुरखा ने सुब्बा किसको प्रयास किया, जोगामन को, शायद, ठीक है, 1792। और पहला अभय बंदोबस्त इसने किया था, ये भी आप देख लेना, ठीक है। 90 का देखा तो उसका राइट आंसर ए प्रत्यक्ष कर है, ये सबसे ज्यादा, ठीक है, तो उसका राइट आंसर प्रत्यक्ष कर ही माना जाएगा संशोधित बजट के अनुसार। अब कई लोग ये कहेंगे कि आपसे ना ये नहीं है, अनुदान राजस्व उसमें नहीं आता, ये इसमें ही आता है, ठीक है। तो ये राइट आंसर इसका ये है। उदाहरण सरकार ने वास्तविक योजना 3,000 रुपये देती है। 2011 जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय निर्माण 890 है। प्लान का निवारण गठित आयोग संशोधन नाम क्या रखा है, ग्राम विकास प्लान निवारण आयोग रखा है, काफी सच्चा में भी था। तो उसका राइट आंसर क्या है, बी है, ठीक है। ऐसे ही आपका ग्राम्य का उद्देश्य संबंध नहीं है। ग्राम्य के उद्देश्य में देखिए आज के फेज 1 में ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप कई लोग कहेंगे इसका सी आंसर बिल्कुल सही है, लेकिन सी इसलिए नहीं है क्योंकि पर्यावरण ग्राम्य का संबंधी ग्राम से, तो वहां पर पर्यावरण धारणीय दृष्टिकोण यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। तो हो सकता है कि इसमें आयोग इसको सही मान ले, लेकिन ये प्रश्न में थोड़ा बहुत डाउट में है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत इसको डाउट हम कह सकते हैं, थोड़ा बहुत। अब वैसे इसका आंसर सी होना चाहिए, लेकिन अब आयोग तो मान देखा जाएगा क्या मानता है। तो साथ ही कितने दिन का मुख्यमंत्री बने, 116। 7 दिन 2000 को मुख्य न्यायाधीश से बदला है RS चौहान। देखिए अगर इसमें कोई और पूछता बीच में तो फिर वो गलत हो जाता, लेकिन आयोग ने सही पूछा है, 2021 का पूछा है, लेकिन सटीक पूछा है। बाकी प्रश्न है राज्य आधारित का मतलब पंचायती राज व्यवस्था थी, तो आयोग ने सीधे वाला ने पूछ के वाला पूछ ली थी इसके विरुद्ध। पंचायती राज अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ, 1977। भारत का सबसे पहले पंचायती राज और लागू हुआ राजस्थान। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल। और उदाहरण में नगर निगम की संख्या कितनी है? अब देखिए नगर निगम वाला जो प्रश्न है, कहीं पर इसका 9 है, कहीं पर इसका 8 है। अगर हम एक्ट की बात करें तो अभी तक श्रीनगर जो है वो नगर निगम बना नहीं है, तो श्रीनगर अभी तक नगर निगम बना नहीं है। तो उसका राइट आंसर मुझे लगता है कि 8 होना चाहिए। बाकी जब आयोग की आंसर की होगी तब हमें पता चलेगा, ठीक है। ये पेपर जो था आपका बेसिक जानकारी पर आधारित था। अगर आपने बेसिक जानकारी आपकी अच्छी है, ठीक है, या फिर आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, तो ये पेपर आपके लिए था, ठीक है। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, बेसिक जानकारी आपकी सही नहीं है, तो ये पेपर आपके लिए नहीं था, ठीक है। आयोग के पेपर कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, उस पर रटने का बहुत कम चांस है कि आप उसको रटो। आयोग ने 40 नंबर की उत्तराखंड पूछी थी, लेकिन 30 नंबर बहुत आसान थे, 10 नंबर बहुत क्या थे, मतलब एक प्रकार से ठीक ठाक थे, मतलब आप उसको एकदम नहीं आ सकते। और ऐसे जीएस के उसने अगर 40 पूछे हैं तो 40 में से उसने 30 आसान दिए हैं और 10 बहुत का है टफ दिए हैं। हिंदी बहुत आसान कर रही है, 20 की 20। अगर आप कोई चाहते हो 20 की 20 20 में आ सकते हैं, लेकिन जो 20 नंबर का जो गैप है, यही आपका मेरिट तय करना, ठीक है। जो 20 नंबर का है, ये आपकी मेरिट क्या करेगा, तय करेगा, ठीक है। मेरिट का अनुमान लगाना बहुत कठिन काम है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट वाइज है। और आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे भाई मेरिट इतनी जाएगी, मेरिट ही जाएगी, लेकिन मेरिट जाने की संभावना अभी तक आयोग की जो मेरिट है उसका कोई अनुमान हम नहीं लगा सकते। इसलिए जो आपके आगे पेपर है उसके लिए आप क्या करें, तैयारी करें, ठीक है। आप सभी का शुक्रिया वीडियो को देखने के लिए। तब तक नमस्कार, मिलते हैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी वो होगी आपकी फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा। जो फॉरेस्ट गार्ड परीक्षा है उसके लिए जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपका 22 तारीख है। शुभकामनाएं, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। शुक्रिया।